अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमीज़ क्लिनिक। कैसे हैं आप सब? आई होप सो क्या बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक डिज़ीज़ है बहुत ही कॉमन, बहुत ही यंगस्टर्स और ओल्ड एज और सब लोगों में बहुत कॉमन, आपके अंडर आए जो डार्क सर्कल्स हैं। आज हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपके जो डार्क सर्कल्स हैं ये इनकी रीज़न्स क्या हैं और इसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं और इसमें होम्योपैथी का रोल क्या है। चलो जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, अगर तो आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपको मेरे वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर। डार्क सर्कल्स आपने देखे होंगे कि बहुत ही बुरे लग रहे होते हैं। बच्चियाँ, यंगस्टर्स, बहुत ही प्यारा वाइट कलर होता है और उसके बावजूद जो उनके डार्क सर्कल होते हैं वो एकदम उनकी ब्यूटी को ख़त्म कर रहे होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इनके रीज़न है कि अंडर आई, ये जो आपके स्किन होती है, अंडर आई ये जो स्किन है, इस स्किन पे आपकी लेयर पतली हो जाती है और लेयर पतली होने की वजह से आपका डिकलरेशन हो जाता है। और ये जो कलर होता है ये डिफरेंट होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा फेयर होते हैं उन लोगों का ये आँखों के नीचे ब्लू कलर का या उनके नीचे पर्पल कलर का डार्क सर्कल्स बन जाते हैं। और जो लोग थोड़े गंदुमी कलर के होते हैं उनके ब्लैक जो है वो डार्क सर्कल बन जाते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसकी रीज़न्स में पहली रीज़न्स तो यही है कि इसकी फर्स्ट रीज़न्स में हम कह सकते हैं कि आपकी जो एजिंग है, जो अब आपकी एज ज़्यादा हो रही होती है तो नेचुरली क्या होता है कि आपकी स्किन के नीचे वाली जो लेयर है वहाँ वो स्किन पतली हो जाती है और वहाँ पर डार्क सर्कल नमूदार हो जाते हैं। जो इसका सेकंड रीज़न है वो आपका एक्सेस यूज़ ऑफ बैड क्वालिटी कॉस्मेटिक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा, आपका कोई काम ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा बैड क्वालिटी का जो है यूज़ करना पड़ता है मेकअप, तो देन भी ये आपकी डिकलरेशन हो जाती है। एक जो थर्ड इसका रीज़न है वो ये है कि आपकी बॉडी के अंदर मेलानिन जो है वो ज़्यादा बनने लग जाती है और मेलानिन ज़्यादा बनने की वजह से आपकी आँखों के नीचे डिकलरेशन होती है या मुख्तलिफ़ जगहों पे आपके डिकलरेशन होना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद आपको हाइपर मलाज़मा हो जाता है, आपको हाइपर पिगमेंटेशन टेंडेंसी हो जाती है। इसकी एक वजह जो है वो आपकी स्ट्रेस लेवल भी है। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है किसी वजह से भी, आप टाइम पे सो नहीं रहे हैं, उठ नहीं रहे हैं और इस वजह से भी आपको जो है आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल बन जाते हैं। अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि आपके सोने के 1.5 घंटे बाद आपकी बॉडी जो है वो आपकी रिपेयरिंग स्टार्ट कर देती है। और अगर रिपेयरिंग आपकी नहीं होती, अगर आपकी नींद डिस्टर्ब हो, आप प्रॉपर टाइम पे ना सोएं और पूरे 5 घंटे तक ना सोएं, आपके सोने के आधे घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद आपकी बॉडी का रिपेयरिंग जो सिलसिला है वो शुरू होता है और जो कंटिन्यू रहता है 5 आवर्स के लिए। तो ये भी बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है, ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल बनने का। उसके बाद वो लोग जिनका सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, जो धूप में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जिस तरह बहुत ज़्यादा मज़दूर हैं, धूप के नीचे होते हैं, या फीमेल्स जिन्हें बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, डेली ऑफिस जाना आना और काफ़ी देर के लिए उनका जो धूप है उनके आँखों में या मुंह फेस पे पड़ती है, जिसकी वजह से उनके डार्क सर्कल्स बन जाते हैं। उसके बाद बहुत इसकी रीज़न जो है वो आपके थायराइड भी हो सकता है। अगर आपको थायराइड आपका ज़्यादा है या थायराइड की वजह से भी आपको हो सकता है। और उसके बाद आप अगर पानी कम पीते हैं, आपकी बॉडी में पानी की कमी होने की वजह से भी यहाँ तक पानी आपका पहुँचता नहीं है, तो होता क्या है कि आपके डार्क सर्कल्स बन जाते हैं। फिर उसके बाद आप अब मैं इसका ना 2 वे से आपको हल बताती हूँ। पहला तो होम है सबसे बेहतरीन, टाइम पे सोइए, टाइम पे खाएं, जंक फूड से बचें, हेल्दी रहें, खुश रहें, ताज़ा खाना खाएं। ये तो वो बातें जो बड़े देर से बता रही हूँ। उसके बाद आपको एक ऐसा अच्छा सा टोटका बताने वाली हूँ जो आपके ये जो कलर्स हैं, इसका जो कलर है उसको भी ठीक करने वाला है और उसके साथ साथ आपके अगर आइज़ के नीचे रिंकल्स हैं तो रिंकल्स को भी ख़त्म करेगा। वो ये है कि आपने कोकोनट ऑयल लेना है
और कोकोनट ऑयल के अंदर आपने विटामिन ई डाल देनी है, और विटामिन ई के साथ आपने डेली इसको अपनी आंखों के नीचे थपथपाना है ऐसे। तो आप देखिएगा कुछ ही दिनों की एप्लीकेशन से आपकी आंखों के एक तो रिंकल्स जाने लगेंगे और आपका कलर जो है वो ठीक होने लगेगा। उसके बाद अंडर आई नाम की होम्योपैथी की 2-3 कंपनीज़ की बहुत अच्छी क्रीम्स आती हैं, आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। उसके अलावा आप ये खुद भी बना सकती हैं। बर्बरस आप लीजिए मदर टेंचर में, उसके 5 ड्रॉप्स होंगे और 50 ड्रॉप्स जो होंगे वो आपके इसी कोकोनट ऑयल के होंगे, ठीक है। 5 से 50, 1 से 10 के रेशो के हिसाब से आप उसको अच्छा सा मिला लीजिए और रख लीजिए, और वो भी आप अपनी आंखों पे, और ये ना वरना जहाँ पे मलाजमा है वहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये आपका जो डिकलरेशन है अंडर आई वो ठीक होने लगेगी। तो खाने के लिए आप इसमें हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है नेट्रम्योर, बहुत अच्छा काम करती है। आप नेट्रम्योर को दे सकते हैं। नेट्रम्योर के पेशेंट्स को नमक बहुत पसंद होता है, और नेट्रम्योर जो है वो आपकी जितने भी हार्मोनल इश्यूज़ हैं उसको भी कवर करती है। तो आप नेट्रम्योर 30 में लें, 7-1 वीक के लिए लीजिए। और ऐसी औरतें जिनको अंडर आई के साथ साथ यहाँ पर भी मलाजमा टाइप, बटरफ्लाई टाइप बन गया है, तो वो सीपिया भी ले सकती हैं। सीपिया 30 में लीजिए, लेकिन रात को लीजिए। नेट्रम्योर मॉर्निंग में लीजिए, कुछ दिन ही इस्तेमाल कीजिए तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा फ़र्क फील होगा कि आपका जो मलाजमा और अंडर आई जो आपके बैग्स हैं वो ठीक होने लगेंगे, और आप बहुत जल्द बहुत हसीन और ख़ूबसूरत हो जाएंगे। चलें जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।